गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के व्लॉग की शुरुआत होती है, सुबह के बज रहे हैं 7 और जो मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन होता है वो मैंने पूरा कर लिया है, जिसमें कि मैं उठती हूँ 5:30 बजे और मैं योगा करती हूँ। और योगा करने के बाद जो चिड़ियों को चारा डालना होता है वो डालने के बाद मैं फटाफट से मैं नहा ली, क्योंकि सुबह सुबह अगर नहा लो तो ऐसा होता है कि सुबह सुबह ही मतलब काम निमट जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे काम निमट गए हैं, क्योंकि दिन भर तो काम चलते ही रहते हैं। और यहाँ पर मैं लगा रही थी मॉइस्चराइज़र, क्योंकि अब सर्दियाँ जो हैं वो बढ़ गई हैं, जिससे जो है ड्राइनेस ज़्यादा आने लगी है स्किन पे। और मैं इस्तेमाल करती हूँ ये पतंजलि का डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ये। तो ये लगाने के बाद मैं लगाती हूँ ये मामा अर्थ की सनस्क्रीन है, इसको मैं लगाती हूँ। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो और ये जो पतंजलि का है ये तो बहुत मतलब इतना कॉस्टली भी नहीं है, 100 रुपीज़ की क्रीम है, जो कि आपकी पूरी विंटर अगर आप अकेले लगाते हैं तो चल जाती है। तो उसके बाद फ्रेंड्स अब मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि सुबह सुबह जो है बच्चों को स्कूल वगैरह जाना होता है। तो मेरा बेटा 10th में है तो वो स्कूल जाता है, और जो बेटी है वो लाइब्रेरी पढ़ने के लिए जाती है। उसका 12th क्लियर हो चुका है और वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। तो यहाँ पर मैं नाश्ते में लंच के लिए मतलब टिफ़िन में बना रही हूँ, ये आलू की सब्ज़ी है जो कि कल सुबह की थी। तो उसी को मैं गरम करके दे रही हूँ। और यहाँ पर मैंने बना दिए हैं पराठे, पैक कर दिए हैं। और खाते मतलब खाने के लिए भी अभी सुबह वो खा लेता है एक पराठा, और बाकी के 2 पराठे वो जो है लंच में ले जाता है, तो वो मैं पैक कर देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे सुबह बनानी पड़ती है ताज़ा, तो मैं जल्दीबाजी में आलू आलू फ्राई कर लेती हूँ, या फिर रात की कोई सूखी सब्ज़ी होती है तो मैं उसी को पैक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पैक कर दिए हैं आलू, और ये हो गया है तैयार। और उसके बाद मैंने चढ़ा रखी थी ये ग्रीन टी, और गर्म पानी पीते हैं हम। बच्चों बच्चों क्या कर रहे हो तुम बच्चों? ए बच्चों, बच्चों तुमको ठंडा लग रहा है बच्चों? बच्चों, मेरी बच्चों को ठंडा लग रहा है, मेरे बच्चों को। अबे आजा आजा आजा, गोदी में बैठेगी? आ आजा, आ लिली, लिली आओ गोदी में बैठो, आ जाओ, आजा, आ जल्दी आ। अरे आ जाना, नहीं आ रही? आ यहाँ यहाँ पे हमारी चाय सुबह की, अब फुर्सत मिली है चाय पीने की। तुम गोदी में बैठ गए हो, ठंडा लग रहा है तुमको? बेबी। और चाय पीने के बाद, ग्रीन टी पानी वगैरह पीने के बाद अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो अगर बच्चों की छुट्टी होती है तो मैं पहले पूजा ही कर लेती हूँ, उसके बाद चाय पीती हूँ। लेकिन जब बच्चों की छुट्टी नहीं होती है तो सबसे पहले मैं उनका टिफ़िन तैयार कर देती हूँ, और फिर मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने गार्डन में ही बहुत सारे जो है गेंदे के फूल लगाए हुए हैं, जिसको मैं पूजा के लिए थोड़े थोड़े करके तोड़ लेती हूँ। एक एक पौधे से एक एक फूल तोड़ लेती हूँ, तो इतना मतलब पता नहीं चलता है। तो मैं एक ही पौधे से सारे फूल नहीं तोड़ती हूँ, क्योंकि गार्डन में खिले हुए फूल जो है अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से मैंने देखिए गेंदे के फूल तोड़ लिए हैं। और मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, और मैंने बहुत तरीके के फूल पौधे अपने गार्डन में लगाए हुए हैं। और मैं जो है वेजिटेबल गार्डनिंग भी करती हूँ, उसका मेरा अलग से चैनल है, आप चाहे तो उसको भी फॉलो करते हैं मैं कर सकते हैं। मतलब मैं उसमें भी काफ़ी सारी जो गार्डनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, टिप्स हैं, गार्डनिंग टिप्स, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर हो गई है मेरी पूजा। तो इस तरीके से मेरा मॉर्निंग का रूटीन रहता है। तो मतलब सुबह नहा लो तो ऐसा लगता है कि हमारा जो है काम निमट गया है, क्योंकि फिर उसके बाद दिन भर काम हमारे होते ही रहते हैं, वरना लेट हो जाता है नाश्ते के लिए भी और पूजा के लिए भी। और जब ज़्यादा देर हो जाती है तो फिर पूजा करने का मन नहीं करता है।
सुबह सुबह ये सब काम हो जाते हैं तो सही रहता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो है फिर अपना जो कमरा वगैरह ठीक ठाक करती हूँ। तो मैंने झाड़ू पोछे के लिए तो मेड रखी हुई है, बाकी सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। और पूरा जो मतलब पूरे घर की जो डस्टिंग वगैरह है वो मैं कर लेती हूँ। मतलब सुबह कमरे उमरे झाड़ना, बिस्तर झाड़ना, चद्दरें तह लगाना। अब क्योंकि जो है अब सर्दियां हैं तो कंबल वगैरह निकले रहते हैं तो उनको तह लगाना, ये सब काम जो है मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बनाती हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में हमेशा ही मैं अपने किचन गार्डन से ही कुछ कुछ चीज़ें तोड़ लेती हूँ, जैसे कि साग। और आज मैंने बैंगन तोड़े हैं, तो कुछ बैंगन लगे हुए थे तो ये हरे बैंगन हैं और मैंने लगाए हुए हैं सफ़ेद बैंगन। और ये देखिए पीछे पीछे कैट भी आ जाती है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सफ़ेद बैंगन है। तो 4-5 बैंगन हो गए थे तो उतने इनफ है, क्योंकि बच्चों को तो मैंने नाश्ता करा के भेज दिया था। और उनके लिए रात की सब्ज़ी थी आलू मटर की, तो मैंने उनको करा के भेज दिया था। और उसके बाद अपने लिए हम 3 जने बचे थे, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी सास। तो मैंने ये 4-5 बैंगन तोड़ लिए थे, तो प्याज वगैरह मिला के ये इनफ हो जाएगा हमारे लिए। और उसके बाद मैंने बना लिया था ये नाश्ता। देखिए कितनी अच्छी टेम्पटिंग लग रही है बिल्कुल जो सब्ज़ी। और इसमें मैंने टमाटर भी नहीं डाले हैं क्योंकि टमाटर हो गए थे ख़त्म। और ये मेरा हो गया है तैयार नाश्ता। तो अब मैं हस्बैंड के साथ बैठकर मैं खा लेती हूँ। अगर पहले चले जाते हैं तो कोई बात नहीं, फिर मेरे को अकेले ही खाना पड़ता है, और नहीं तो फिर हम साथ में खाते हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन गार्डन में। तो सुबह मैं थोड़ा पानी वगैरह भी डाल देती हूँ। अगर मैंने शाम को नहीं डाला होता है तो मैं सुबह डाल देती हूँ। तो मैंने शाम को नहीं डाला था, तो इस समय मैं सुबह डाल रही थी। तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है क्योंकि किचन गार्डन भी है, और जो फ्लावर्स भी मैंने बहुत सारे लगाए हुए हैं, वो भी मैं आपको मतलब वो मेरा आप दूसरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। कुछ कुछ मैं इसमें भी आपको दिखाती रहूँगी थोड़ा बहुत। तो मेरे चैनल जो गार्डनिंग विद सुच्ची है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो आप गार्डनिंग मतलब इंटरेस्टिंग है, मतलब आपको गार्डनिंग इंटरेस्टिंग लगती है तो आप मेरा वो वाला चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था पानी। तो इस तरीके से देखिए पानी डालने के बाद उसके बाद जैसे घास वगैरह निकालनी होती है या कभी कुछ क्यारी में काम करना होता है, वो भी थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। शाम के टाइम भी थोड़ा सा टाइम मैं निकालती हूँ गार्डनिंग के लिए। तो मेरे को मतलब इंटरेस्ट आता है काफ़ी इन सभी चीज़ों में। और सर्दियों में ये सभी जो सब्जियां होती हैं, लीफ़ी वेजिटेबल्स होती हैं, ये मुझे कभी भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं हमेशा ही इस तरीके से जो है घर पर ही सभी सब्जियां जो लगा लेती हूँ, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। तो ज़्यादातर मैं सब्जियां परचेज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ जैसे आलू प्याज वगैरह होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को, अदरक वगैरह। अदरक भी मैंने लगाई हुई थी जो है उसमें मेरे यहाँ पर जैसे किचन गार्डन में मेरे पानी भर जाता है बरसात में, नहीं तो अदरक भी मेरी काफ़ी अच्छी हो जाती है यहाँ पर। और पिछले 2-3 सालों से जो है किचन गार्डन में पानी भरा है, जिसकी वजह से मैं नहीं लगा रही हूँ अदरक, नहीं तो काफ़ी अच्छी अदरक हो जाती है। और अब मैं यहाँ पर तोड़ रही हूँ जो साग है चुलाई का, जो जगह जगह हो गया है। तो मुझे पत्तेदार सब्जियाँ कभी भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सर्दियों में मैं खुद ही लगाती हूँ। और जो घर पर हम सब्जियाँ लगाते हैं उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके पास जगह है, नहीं तो आप टेरेस गार्डनिंग भी कर सकते हैं। सर्दियों में आप ज़रूर करें टेरेस गार्डनिंग, गर्मियों में भले ही आप ना करें, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा सा जो है बहुत तेज़ गर्मी होती है और पानी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। और सब्जियां जो है टेरेस में, क्योंकि तेज़ धूप रहती है तो कई चीज़ें मतलब ख़राब भी हो जाती है, लेकिन सर्दियों के समय में बहुत अच्छे से सभी सब्जियां हो जाती हैं। तो आप टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं तोड़ रही हूँ दिन के लिए चुलाई का साग। तो चुलाई का साग जगह जगह बहुत हो गया है, तो मैंने सभी चीज़ें लगाई हैं, जैसे कि पालक, मेथी, राई, मूली, बीन्स, बैंगन के पौधे, मिर्च के पौधे, सभी चीज़ें मैंने लगा ली हैं। तो
काफ़ी अच्छी चल रही है मेरी गार्डनिंग और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे मतलब अपने आप जो चीज़ें लगाते हैं और फिर उनको हम हार्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं तोड़ रही हूँ साग चौलाई का। तो कभी मैं चौलाई का साग बना लेती हूँ, कभी मूली के पत्ते, कभी राई का साग। तो मतलब हमेशा कुछ ना कुछ मेरे गार्डन से निकलता ही रहता है और धनिया वगैरह भी सब मैंने लगा रखा है। तो मुझे ये सब चीज़ें साग वगैरह बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब बीन्स वगैरह भी मैंने लगा ली है, आलू लगाया है मैंने, काफ़ी चीज़ें लगाई है। किसी दिन मैं आपको अपनी वीडियो में शेयर करूँगी, नहीं तो आप मेरे गार्डनिंग वाले चैनल को जाकर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत सारी मतलब पूरा दिखाया अपने किचन गार्डन में मैंने क्या क्या लगाया हुआ है। गार्डनिंग विद सुच्ची करके मेरा चैनल है। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मेरा जो व्लॉग है वो आपको पसंद आया होगा। और अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने तोड़ लिया है चौलाई का साग और इतना सारा मैंने चौलाई का साग तोड़ लिया है जो कि दिन के लिए काफ़ी है हमारे लिए। दाल भात के साथ मैं बना लूँगी। और यहाँ पर देखिए कैट्स मेरी जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहीं वहीं आ जाती हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने क्या क्या लगाया हुआ है। ये है राई और यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, ये देखिए पालक। और एक पालक मैंने और मतलब 2-3 जगह मैंने लगाई हुई है पालक, ये देखिए। और मूली लगाई हुई है। अभी मूली के पत्ते भी हो गए हैं तोड़ने के लिए, तो 2-3 बार हमने खा लिया है। और साग बहुत ही टेस्टी लगता है। ये पालक है इस तरीके से देखिए। तो ये है मेरा पूरा किचन गार्डन जिसमें काफ़ी सारी सब्जियां लगाई हुई। इस तरीके से कैरेट में भी देखिए मेथी लगाई हुई है जो कि हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गई है। तो बस फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।